क्या आपने कभी सोचा है, एक आदमी जो हिंदू घर में जन्मा, वही कहे कि हिंदू धर्म झूठ है? ओशो, एक आत्मज्ञानी सन्यासी, मंदिरों, देवी देवताओं और वेदों को देखकर बोले, यह आध्यात्मिकता नहीं, यह सामूहिक सम्मोहन है। आज हम जानेंगे, ओशो ने हिंदू धर्म को पाखंड क्यों कहा। हिंदू धर्म खुद को कहता है सनातन धर्म, यानी शाश्वत सत्य। पर ओशो पूछते हैं, अगर यह सनातन है तो इसमें इतना बदलाव क्यों आता है? हजारों देवी देवता, अनगिनत पूजा पद्धतियां, जातिवाद, गो पूजा, और फिर भी न कोई एक किताब, न कोई पैगंबर, न कोई निश्चित नियम। ओशो के अनुसार यह इसकी ताकत भी थी, और सबसे बड़ा भ्रम भी। संरचना के बिना धर्म आजादी की राह हो सकता था, लेकिन यह बन गया है नियंत्रण का औजार। ओशो ने देखा, हिंदू धर्म ने बुद्ध, कृष्ण और यहां तक कि औपनिवेशिक घावों को भी समेट लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सत्य की खोज की तीव्रता खो दी। ओशो ने ईश्वर के विचार को नहीं ठुकराया, उन्होंने ठुकराया उस नाटक को जो हमने ईश्वर के नाम पर रचा। एक पत्थर की मूर्ति पर दूध चढ़ाना, जबकि सड़कों पर बच्चे भूखे मर रहे हैं। मंत्रों का जाप, बिना समझे, बिना जिए। ओशो के लिए जागरूकता के बिना किया गया कर्मकांड सबसे गहरी नींद का रूप था, जो आपको धार्मिक महसूस कराता है, लेकिन आपको जागृत नहीं करता। सच्चा मंदिर मौन है, और सच्ची प्रार्थना सजगता। उन्होंने कड़वा सच बताया, लोग मोक्ष नहीं चाहते, उन्हें चाहिए आराम, और आज का हिंदू धर्म यही आराम देता है, नींद में भी ईश्वर के नाम पर। ओशो ने जाति व्यवस्था को कहा, आध्यात्मिक अहंकार का सबसे परिष्कृत रूप। एक ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ है, ज्ञान से नहीं, और एक दलित, चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, छूने लायक नहीं। क्या यही धर्म है? आज की मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य श्रेष्ठता चाहता है, और जब धर्म को उपयोग किया जाता है ताकत के लिए, तो वह सबसे सुंदर मुखौटा बन जाता है अधूरी आत्मा का। सच्चा धर्म अहंकार को तोड़ता है, झूठा धर्म उसे और मजबूत करता है। ओशो बोले, जो समाज शुद्धता को लेकर अति आसक्त है, अक्सर वही भीतर से सबसे अशुद्ध होता है। सच कहें तो ओशो ने हिंदू धर्म की कुछ बातों की प्रशंसा भी की थी, जैसे इसका लचीलापन, ध्यान, पुनर्जन्म और कर्म की अवधारणा, और देवी देवता जो नाचते हैं, हंसते हैं और गलतियां भी करते हैं। लेकिन समस्या थी, कोई भी असली बातों को नहीं जी रहा था। ध्यान एक शब्द बन गया, गुरु व्यापारी बन गए, कर्म बहाना बन गया। तुम आध्यात्मिक नहीं बन रहे, तुम सिर्फ अपने पिंजरे को सुंदर बना रहे हो। ओशो ने धर्म की आत्मा पर नहीं, उस पाखंड पर वार किया जो उसका मुखौटा बन गया था। वॉइस ओवर। ओशो खतरनाक क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने हमला नहीं किया, आईना दिखाया। उस आईने में न भगवान थे न ग्रंथ, सिर्फ आपकी डर, आपकी असुरक्षा, आपका भ्रम दिखता था। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ओशो कहते थे, हर धर्म सत्य की ओर द्वार हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह पहचान बन जाता है, वह कैद बन जाता है। सत्य हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता, सत्य केवल तुम्हारा हो सकता है। इसलिए उन्होंने उन्हें पागल कहा, या शायद खतरा। आज देखिए, मंदिर और भव्य हो गए हैं, आरतियां और जोरदार, और सोशल मीडिया जागरूकता से भरा पड़ा है। लेकिन सवाल है, क्या हम वाकई जागे हैं या बस अभिनय बेहतर हो गया है? ओशो की आवाज अब और भी तीव्र लगती है। मौन विद्रोह है, सजगता क्रांति है। वे हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, वे पाखंड के विरोधी थे, वे अंधता के विरोधी थे, वे असली आध्यात्मिकता के पक्षधर थे। तो असली सवाल यह नहीं है, क्या ओशो सही थे? सवाल है, क्या आप अपने सत्य को जी रहे हैं या किसी और के भ्रम को? क्योंकि अंत में पाखंड बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है।